अखिलेश यादव के गढ़ पहुंचे जेपी नड्डा, डोर टू डोर मांगे वोट, बोला विरोधियों पर हमला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने इटावा पहुंचकर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभावी मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने घर घर संपर्क अभियान के तहत लोगों के घर जाकर सरकार की विकास योजनाओं के बारे में बताकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की है। उन्होंने अपने संबोधन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। मतदाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, पिछली सरकारों का लटकाना और भटकाने की आदत थी और काम करना भाजपा की फिजा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम लोग विकास के लिए काम करते हैं और वो लोग इत्र छिड़कते हैं। गलत कामों की बदबू को दबाने के लिए अगर गलत काम करोगे तो कितना भी इत्र छिड़क लो, बदबू नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश के दो मंत्री जेल में हैं और कुछ लोग जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें प्रत्याशी बनाने की अखिलेश की मजबूरी है। आज वह जेल में हैं और उनके रक्षक बाहर हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिन्होंने अभी अनाज हाथ में नहीं लिया, आज जेब में अनाज की पोटली डालकर घूम रहे हैं। अपने आप को किसान नेता बताते हुए घूम रहे हैं। आज इन लोगों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने देश के किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना और फसल बीमा योजना के तहत लाभ पहुंचाया है। आयुष्मान योजना के तहत देश की 40% जनता को स्वास्थ्य के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में उपलब्ध करवाया है। उन्होंने आजम खान और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है, रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में 6 जवान और एक रिक्शा वाला शहीद हुआ था और उस हमले के आरोपी साबुद्दीन के मुकदमे को तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने आजम के कहने पर वापस ले लिया था। इसलिए इन घड़ियाली आंसू बहाने वालों से सावधान रहना है। नेता की हरकत से उसकी नीयत का पता चलता है। योगी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को पहचाने। पहले की सरकार में माफिया राज था, आज माफिया या तो जेल में है या फिर प्रदेश से बाहर। आज यूपी में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कमल का बटन दबाकर बीजेपी को जिताने की अपील की है। रामपुर के सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकवादियों ने हमला किया। उस हमले में 6 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। उसमें एक रिक्शा वाला भी मारा गया। बाद में लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर, भारत का कमांडर शहाबुद्दीन पकड़ा और उसके साथ उसके 5-7 साथी पकड़ाए और उनके ऊपर मुकदमा चला। और उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने उस समय के उनके जो दोस्त आज जेल में हैं मंत्री, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, उस आधार पर उन्होंने वह केस मुकदमा ड्रॉप किया कि नहीं किया। सीआरपीएफ के कैंप पर आक्रमण, 7 सीआरपीएफ के जवानों का शहीद हो जाए, एक रिक्शा वाला का शहीद हो जाए। मुख्यमंत्री केस ड्रॉप करे, इलाहाबाद का हाईकोर्ट उस ऑर्डर को क्वेश करे और 4 लोगों को सजाए मौत दे और 3 लोगों को आजीवन कारावास दे। आप बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री को, नेता को आगे समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए। शौच के लिए और दैनिक धर्म के लिए बाहर जाए नहीं मांगो, हाँ या ना? 11 करोड़ इज्जत कर देश में मोदी जी ने बनाया। 11 करोड़ का मतलब है 11 करोड़ बहनों को, माताओं को, बच्चों को इज्जत की जिंदगी दी, उनको चारा दी। और उत्तर प्रदेश की ये छोटी संख्या नहीं है, 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ इज्जत घर यानी शौचालय, टॉयलेट बनाए। लोहिया जी कहते थे 1966 में कि मुझे शर्म आती है जब मेरी जीप चलती है शाम को तो झुंड औरतें अपने दैनिक क्रिया करने के लिए
ये लोहिया जी ने कहा था संसद शासन किसी ने सुन नहीं ली। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने क्या सपा बसपा बसपा सपा होता था कि नहीं होता था? किसी विशेष का होता था कि नहीं होता था? उनकी सरकार आए तो थाना तुम्हारा, जिला तुम्हारा, तहसील तुम्हारी, थानेदार तुम्हारा, होता था कि नहीं होता था? और पिछले 5 साल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हुआ है कि नहीं हुआ? मित्रों, अगर आजकल किसान 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 और हमने देखा कि कुछ लोग आजकल कभी अनाज हाथ में नहीं लिया, आजकल मुट्ठी में अनाज लेकर चुप हो किसान के चैंपियन बने। मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूं, बहुत लोगों ने किसान नेता बनने की कोशिश की, बहुत लोगों ने अपने आप को किसान नेता कहलवाया, बहुत लोगों ने किसान नेता कहलवाने के लिए नेताओं को खड़ा किया, लेकिन जो काम किसानों